Good morning class. Today I am going to teach you about shunt. Shunt is a low resistance connected in parallel to protect the galvanometer by the high values of current. शंट जो होता है एक लो रेजिस्टेंस होता है। ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करके इसको करंट की हाई वैल्यूज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कि आपका ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो शंट को इसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से। और मान लीजिए कि शंट का जो रेजिस्टेंस है वो यस है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है। तो जो करंट यहाँ फ्लो होती है वो गैल्वेनोमीटर यहाँ दो पार्ट में बढ़ जाती है। दिस इज आई एस एंड दिस इज आई जी। तो ये पैरेलल में जुड़े हैं, इसलिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम ज्ञात करते हैं तो 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान एस प्लस 1 अपान जी। आर की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं एस जी अपान एस प्लस जी। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में हैं, इसलिए दोनों एक ही पोटेंशियल पर होंगे। और अगर हम पोटेंशियल ज्ञात करें तो ये हो जाता है V इक्वल टू आई आर। इस फार्मूले से हम R की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको पुट करते हैं तो दिस इज एस जी अपान एस जी अपान एस प्लस जी आई। जो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एस जी अपान एस प्लस जी इंटू आई। आई इज द टोटल करंट पासिंग इन द सर्किट। तो आई एस और आई जी की वैल्यू अगर हम ज्ञात करना चाहें, करंट फ्लोइंग इन द शंट आई एस इक्वल टू टोटल जो आपका जो वोल्टेज है V अपान एस। तो V की वैल्यू अगर ये हम पुट करते हैं तो एस जी एस प्लस जी आई अपान एस। तो एस से एस आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाता है आपका G अपान एस प्लस जी आई। एंड वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर आई जी इक्वल टू V अपान जी, यहाँ से हम याद करते हैं। और V की वैल्यू सेम वैल्यू अगर रखते हैं यही हम, तो ये हो जाता है आपका एस जी एस प्लस जी आई अपान V की वैल्यू हमने ये पुट किया यहाँ से और ये G यहाँ रखते हैं तो ये आपका G से G कैंसिल हो जाता है। दिस इज एस अपान एस प्लस जी आई। तो इस तरह गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होती है उसकी वैल्यू जो है आई है आई जी इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी आई। इसको आप देखते हैं कि एक फ्रैक्शन आएगा आपका एस अपान एस प्लस जी। तो एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा लेस देन 1 आएगा। तो ये आप कह सकते हो कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टोटल करंट। गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो टोटल करंट का कुछ पार्ट है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू एन आई जी। और आई जी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका आई जी इक्वल टू आई अपान एन। ये आपका नीचे आ जाता है आई अपान एन। ये वैल्यू यहाँ अगर पुट करते हैं आई अपान एन इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी आई। आई से आई आपका कैंसिल होगा, ये होता है 1 अपान एन इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाता है एन एस इक्वल टू एस प्लस जी।
इसको सॉल्व करते हैं यस कॉमन लेकर के, तो n माइनस 1 इक्वल टू जी एंड यस इक्वल टू g अपॉन n माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट। और करंट को हम मनचाहे तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं शंट की ये वैल्यू रख करके। फॉर एग्जांपल, यदि हमें करंट को 5 टाइम्स अगर रिड्यूस करना है, गैल्वेनोमीटर में जो फ्लो करे हो रही करंट वो ऑब्टेन करें, अगर हम मेन करंट को 5 टाइम्स रिड्यूस करें तो शंट की वैल्यू हमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स n माइनस 1 4 टाइम्स रखना होगा। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम अमीटर को आपको गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में चेंज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज कर सकते हैं। आप जानते हो अमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 0। अमीटर गैल्वेनोमीटर में यही फर्क है कि अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, अप्रॉक्सीमेट आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और वो कोई भी सर्किट से करंट ड्रा नहीं करता है। अब गैल्वेनोमीटर कुछ करंट ड्रा करता है, तो गैल्वेनोमीटर की करंट को अगर रिड्यूस कर दें तो अमीटर जैसा वो काम करने लगेगा और इससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ यूज होता है। हम टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर वी कनेक्ट ए शंट इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। यहाँ से आप देखोगे कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, तो इसलिए पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल अगर हम ज्ञात करते हैं शंट का पोटेंशियल, तो हो जाता है आई आर के, आप ज्ञात करोगे आई आर से आई एस इंटू एस, और ये हो जाता है आई जी इंटू जी। और हमें गैल्वेनोमीटर की करंट ज्ञात करना है। आप इस पॉइंट पर अगर आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ अगर अप्लाई करते हो तो ये हो जाता है आपका जंक्शन की तरफ आने वाली करंट आई है, आई इक्वल टू आई एस, और ये जाने वाली करंट है, इनका सम अगर निकालते हैं तो आई जी होता है, और यहाँ से आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी। शंट में जो करंट फ्लो होगी ये हो जाती है, और यहाँ पर अगर हम आई एस की वैल्यू रखते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट आप समझिए, ये दोनों गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, इसलिए इनके वोल्टेज बराबर होंगे, इनका पोटेंशियल बराबर होगा। आई आर आपका शंट का पोटेंशियल और ये आपका गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल। इस तरीके से इस पॉइंट पर अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल यूज करते हैं, आई इक्वल टू करंट एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू करंट सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन, ये होता है। यहाँ से आई एस की वैल्यू हम निकालें तो ये आता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एस इन वन, पुटिंग इन वन वी गेट आई एस की वैल्यू हो गई आई माइनस आई जी एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। आई जी को अगर हम एक तरफ कर लेते हैं, ये डायग्राम आपने बना ही लिया होगा, आई जी को अगर हम एक तरफ करते हैं तो होता है आई एस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आई एस माइनस आई जी एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। आई जी को एक तरफ करें, जो हमें गैल्वेनोमीटर की करंट को फाइंड आउट करना है, तो हो जाता आई जी कॉमन ले लेंगे तो एस प्लस जी इक्वल टू आई इंटू एस। आई जी इक्वल टू करंट इन द गैल्वेनोमीटर एस अपॉन एस प्लस जी, ये आपका अपान में हो जाता है इंटू पाई। तो इस तरह से जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगी उसको हम यस अपान यस प्लस जी टाइप। इस तरह से हमने आज आपको बताया
कि शंट क्या है, शंट का उपयोग कैसे किया जाता है, और अमीटर को गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे बदलते हैं। हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।